बच्चों, एक नई थ्योरम डिस्कस करते हैं जो कह रही है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस एट द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या है? जैसे इसमें लिखा हुआ भी है ए ओ बी डबल होगा इसके। अगर मैं कहता हूं ये 60 है, अगर मैं कहता हूं ए ओ बी 60 है, तो ये कितना होगा? ये 60 है तो ये आधा होगा। ये क्या होगा बेटा? आधा। तो ए पी बी जो होगा वो आधा होगा, वो होगा 30 डिग्री। कितना होगा बेटे? 30 डिग्री होगा, तभी तो डबल होगा। आप देखो, इसको मैं डबल कर दूं तभी तो ये 60 होगा, होगा नहीं होगा तो इक्वल होंगे। बस नहीं, अब मैं इससे बेस्ड क्वेश्चन करूंगा और बताऊंगा आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं बच्चे। क्वेश्चन दिया है आपका और ये कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर। पहले हमें पी ओ आर एंगल ही पता चल जाए, उसके बाद ही हम रिफ्लेक्स निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, हमें क्या निकालना है? ये निकालना है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। सबसे पहले अप्रोच क्या होगा कि हमें ये पता चल जाए। अब ये कैसे पता चले? या तो हमें ये पता चल जाए। अब ये कैसे पता चलेगा? ये इसकी मदद से पता चल सकता है। क्यों? क्योंकि देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है, पी ओ पी क्यू आर एस इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पता है सारे पॉइंट्स। ठीक है, मैं क्वाड ही बोल देता हूं, क्वाड्रिलेटरल है। कैसे पता चल रहा है? सारे पॉइंट्स इस पर है, सर्कल पर है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस एंगल को बना देता हूं, इसको x बना देते। क्या बना देते बेटा? x। तो पूरी लाइन कितने की होती है? एंगल x प्लस 74 इक्वल्स टू 180। प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, आप जानते हो 74 आ जाएगा। और 74 अगर हम माइनस करेंगे तो 74 और 6 यहाँ पे कितना आएगा? बोलो 106 आ रहा है। कितना आएगा? 106। अब x आ गया हमारा 106। और आप जानते हो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? अगर मैं एंगल s और एंगल x और एंगल PQR लिखूं तो 180 लिखना पड़ेगा। आप जानते हो अपोजिट पेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया अपोजिट पेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें पता x कितना है? 106 डिग्री। और पी क्यू आर अगर मैं बोलूं, पी क्यू आर आ जाएगा आपका, मैं इसको उधर ले जाऊं इक्वल के, तो आप देखोगे ये आ जाएगा हमारा प्लस का उधर जाके माइनस का। और आप देखोगे 70 कितना आएगा? 74 ही आ जाएगा, क्योंकि वही तो माइनस करना है। ठीक है, सेम ही आएगा। पी क्यू आर कितना आएगा? 74। ये आ गया हमारा 74। और ये इसके आधा होता है, ये डबल है। ये तो बताया मैंने आपको कि ये जो है, आप जानते हैं बात कि मुझे इसका डबल कर दूं। अगर एंगल पी ओ आर ये डबल होगा, ये डबल होगा किसका? एंगल पी क्यू आर के। एंगल सबसेट आप जानते हो, ये प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूं। एंगल पी ओ आर डबल होगा एंगल डबल एंगल पी क्यू आर के। और जो भी हमने निकाला है 2 × 74 किस, अच्छा किस थ्योरम की वजह से होगा? जो ऊपर लिखी हुई है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर डबल होता है एनी रिमेनिंग पार्ट की वजह से। तो आप देखोगे 2 मल्टीप्लाई, अच्छा इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इसका आएगा 40। पर हमें तो रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स के लिए आप क्या करोगे? रिफ्लेक्स आप निकाल लोगे 360 में से माइनस कर दो पी ओ आर। बताओ क्या आंसर आएगा? बता सकते हो कमेंट में, बताइए। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन छोड़ देता हूं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक।